दाल बनाने की आज एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे कि दाल को हम ऐसे भी बना सकते हैं। इतनी आसान, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी। मेजरमेंट जो है दालों की वो देख लीजिए। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हमने 1 कप ली चने की दाल, उसके साथ ही हमने यहाँ आधा कप ली मूंग की दाल। मूंग की दाल लेने के बाद आधा कप हमने यहाँ ली मसूर की दाल, वो भी इसके साथ ही यहाँ ऐड कर दी। सारी दालें साफ़ करके रखी हुई थी यहाँ मैंने। और आखिर में हम डालेंगे यहाँ पर 1/4 कप माश की दाल। ये दालों का जो हमने तवाज़ुन रखा है ना, इसी तवाज़ुन से अगर आप बनाएंगे तो आप देखिएगा कि आपकी ये मिक्स दाल ऐसी कमाल की बनेगी कि बहुत ज़्यादा ये हलीम और बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ दे। तो यहाँ हमने दालों को एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है और शिफ्ट करने के बाद अब हम इसको करेंगे वॉश। वो अच्छे से वॉश करना है और फिर वॉश करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या करेंगे। यहाँ दालों को वॉश कर लिया, अब हम इसमें डालेंगे पानी। इतना पानी डालेंगे कि दाल के ऊपर पानी आ जाए, क्योंकि यहाँ हम दालों को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और अगर आप कोशिश करें नीम गर्म पानी डालने की, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी दालें मज़ीद जल्दी पक के तैयार हो जाएंगी। तो मैंने इस वक्त यहाँ नीम गर्म पानी डाला है। बस यहाँ छोड़ देंगे और जितनी देर में हम इसका मसाला तैयार करेंगे 15 मिनट हो जाएंगे। यहाँ हमने 1/4 कप ऑयल लिया है और उसमें एक दरमियाने साइज़ की स्लाइस प्याज लेकर कट करके डाल दी और थोड़ी सी प्याज उस प्याज में से हमने बचा ली आखिर के लिए। बस यहाँ पर हमने इसका मसाला तैयार करना है। प्याज को हल्का सा सौते कर लेंगे। जैसे ही हल्का फुल्का सा जो है ना ये ट्रांसपेरेंट होने लगेगी, उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी यहाँ हम थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे, दाल में अमूमन हल्दी अच्छी लगती है। और 1 टीस्पून यहाँ मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया और 1 टीस्पून ही मैंने भुना कुटा धनिया था मेरे पास, वो डाल दिया। ये चीज़ें डालने के बाद अब हम दोबारा से इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। जैसे ही मसाले की खुशबू आनी शुरू हो जाए तो उसके बाद हम यहाँ पर टमाटर डालेंगे। 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, वो मैंने कट करके यहाँ ऐड कर दिया। अब हमने क्या करना है, थोड़ी देर बस इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना। दाल में ये टमाटर खुद ही पक जाएंगे। यहाँ हमने जो दाल सोख करके रखी थी उसका सारा पानी निकाल दिया और दाल यहाँ ऐड कर दी। दाल को ऐड करने के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे ताकि मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ हम सॉल्ट ऐड नहीं कर रहे अभी, क्योंकि अगर अभी हमने सॉल्ट ऐड कर दिया तो हमारी दाल इस वक्त देर से गलेगी। हमें दाल जल्दी गलाना है, इसलिए जो है ना हमने पहले नीम गर्म पानी भी डाल दिया था और अभी जो मैं दाल में पानी ऐड कर रही हूँ वो भी मैं गर्म पानी ही ऐड कर रही हूँ। तो बस इस तरीके से इसको हमने पकाने के लिए अब छोड़ देना है। उस वक्त तक पकाएंगे जब तक दाल हमारी गल नहीं जाती। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हुआ हमने कैप लगा दिया। 15 मिनट के बाद अब हम इसे खोल के चेक करेंगे। ठीक 15 मिनट के बाद आप देख लीजिए दाल हमारी किस तरीके से पक रही है। सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई, कोई घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कितनी ज़बरदस्त हमारी दालें रेडी हुई हैं, ये देखें। इसको अब हम क्या करेंगे, गाढ़ी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा इसमें आप हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर लें, क्योंकि मैं जो हूँ इसमें पानी ऐड नहीं कर रही। थोड़ा बहुत मुझे लगा तो डाल दूँगी, वरना इतना ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट ऐड करने के बाद इसमें हम तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हरा धनिया और 2 टेबलस्पून के ही करीब हम पुदीना ऐड करेंगे। ये हरा धनिया पुदीना ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इससे जो दाल का फ्लेवर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और पुदीना जो है उसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है इस दाल में। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम मिक्स करेंगे। दाल मुझे गाढ़ी बिल्कुल सही लग रही है। अगर आपको लग रहा हो कि दाल जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी है तो इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा, अपने हिसाब से कर लीजिएगा ये काम। बस अब हम इसको ढाँक कर सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, जितनी देर में हम बघार तैयार करेंगे। इसका बघार भी इसका बड़ा डिफरेंट से तैयार होता है। यहाँ हमने तकरीबन 1/4 कप के करीब ऑयल ऐड कर दिया और जो प्याज दरमियाने साइज़ की हमने एक काटी थी उसी में से थोड़ी सी प्याज निकाल ली थी, वही प्याज हमने यहाँ ऐड कर दी और 10 से 15 कड़ी पत्ता ऐड कर दिया। यहाँ मैं तीखी मिर्चें जो होती हैं ग्रीन वाली वो ऐड कर रही हूँ और इन सारी चीज़ों को अब हम पकाना शुरू करेंगे। उस वक्त तक पकाएंगे जब तक हमारी जो प्याज है ना वो ट्रांसपेरेंट सी और हल्का सा कलर चेंज ना कर ले। जैसे ही प्याज कलर चेंज करेगी हम यहाँ ऐड कर देंगे
1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे का जायका भी बहुत ज़बरदस्त आता है, इसलिए ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे और कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। जैसे ही प्याज का कलर ब्राउन हो जाएगा, कश्मीरी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून के करीब यहाँ हम ऐड करेंगे। उससे जो ऑयल है ये इसका कलर बिल्कुल रोगन की तरह बिल्कुल रेड हो जाएगा। अब ये सारा बघार हम दाल में ऐड कर देंगे। है ना कितना डिफरेंट बघार, इतनी लजीज मज़ेदार और डिफरेंट दाल बनके तैयार होगी। आप यकीन करें कि घर में जो भी इसको खाएगा बाकी गोश्त और सब्जी को छोड़ देगा, इतनी मज़े की दाल बनके तैयार होती है। सबसे ऊपर 1/2 टीस्पून मैं पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और दाल को हम अब सर्व कर देंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह कल किसी नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।